हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम झारखंड थ्रू एमसीक्यू देख रहे हैं और लास्ट लेक्चर जो हमने देखा उसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ झारखंड उसके सारे हमने एमसीक्यूज़ किए। अगेन इसका जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं ये एक तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब में झारखंड थ्रू एमसीक्यू, वहाँ पर आप जाके इसे देख सकते हैं। दूसरा ये जो स्लाइड्स है आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ पर आप जेपीएससी का जो टैब है वहाँ पर जेपीएससी में आप जाएं, फ्री रिसोर्सेज में फ्री में भी आपको प्री और मेंस दो मिलेंगे टैब। मेंस में हम जो डेली आंसर राइटिंग या एक एक क्वेश्चन मंथन सीरीज़ जो हम ला रहे हैं, जो हमारे टेस्ट सीरीज पे बेस्ड है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़, तो हम आपको पीवाईक्यू करा रहे हैं पहले। अगर आप बिल्कुल नोविस हैं, शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आपको ABC ऑफ आंसर राइटिंग पता लग सके, तो वहाँ पर भी आप मेन्स का जो मॉडल आंसर्स वगैरह हैं वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा ये जो झारखंड थ्रू एमसीक्यू वाला स्लाइड्स है ये आप प्री वाले रिसोर्स में वहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो लेक्चर है ये झारखंड लिटरेचर पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे दैट आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़। और अगेन ये सेलेक्ट सिविल्स आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए और आपकी कुछ क्वेरी हो तो 7992290065। दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मार्किंग थोड़ा सा इग्नोर करिए और शायद ये दूसरा पार्ट आ गया है, वी शैल कवर दैट फर्स्ट पार्ट ऑन अनदर वीडियो। ऑलराइट, पहला कह रहा है हु हैज़ रिटन द खोटा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू इंडियाज़ ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट खरोष्ठी। कौन ये कहते हैं या किसने ये लिखा है कि खोटा भाषा का संबंध भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्ठी से है। एक तो पहला इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है कि खरोष्ठी लिपि से रिलेटेड है, जस्ट आपको बताना है कि कौन इसको ये एक हाइपोथेसिस लेकर आया है। ऑप्शंस हैं बीपी केसरी, केशव कुमार, AK झा या फिर प्रफुल्ल कुमार रॉय, PK रॉय। तो आपका आंसर हो जाएगा AK झा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे तो डेसिफर नहीं हो पाया है, बट स्टिल इट इज़ सेड कि AK झा ऐसा मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लैंग्वेज यूज़ होता था दैट वाज क्वाइट सिमिलर टू आपका खोटा। हालांकि अब हमारा जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है लैंग्वेज उसके लिए खोटा जो लैंग्वेज है उसके लिए भी देवनागरी ही स्क्रिप्ट यूज़ होती है, बट AK झा का ऐसा मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो आपका प्राचीनतम लिपि है वो कोठा लैंग्वेज में ही लिखा गया है। एक बार इसका हम डिटेल देख लेते हैं। चलिए, अगेन आंसर C है। और द क्लेम दैट खोटा लैंग्वेज इज रिलेटेड टू इंडियाज ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट खरोष्ठी हैज़ बीन मेड बाय AK झा हु स्टेट दैट इज अमॉन्ग द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज डिराइविंग फ्रॉम सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा कि डिस्कशन ने जैसे अभी बात की, और ये कहते हैं कि ये उसी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था खरोष्ठी में लिखने के लिए। सो AK झा द्वारा ये दावा किया गया है। ऑप्शन नंबर C विल बी द आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर दत्त शर्मा वाज फेमस ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज। भुवनेश्वर दास शर्मा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। ऑप्शन है खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया या फिर कुड़ुक। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा खोटा, ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। इसका अगेन ये डिस्क्रिप्शन है, एक पायनियरिंग पोएट एंड राइटर हु गिव literary form to the Kotha language of Jharkhand. His poems, songs, prose inspired society and earned him recognition as national poet in Kotha literature. तो ये भी आपका एक important point है। Multilingual in Hindi, Urdu and Santhali, he greatly advanced the respectability of Kotha। उसको काफ़ी प्रचलित किया और प्रतिष्ठा के ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अगेन ये इसका डिस्क्रिप्शन है, यू कैन हैव ए पॉज, या फिर जैसा हमने बताया आप प्ले स्टोर पे जाएं और फ्री रिसोर्सेज में इन स्लाइड्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ मेघदूत रिटन इन खोटा लैंग्वेज। खोटा भाषा में लिखी गई मेघदूत जो है इसके लेखक कौन है। BP केसरी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, श्रीनिवास पानूरी या फिर केशव कुमार। तो मेघदूत इज रिटन बाय श्रीनिवास पानूरी, वी ऑल नो दिस। इसका एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। द ऑथर ऑफ मेघदूत रिटन इन खोटा लैंग्वेज इज श्रीनिवास पानूरी। ही ट्रांसलेटेड द ओरिजिनल संस्कृत वर्क मेघदूतम बाय कालिदास, जो था, जो हम जानते हैं कि आपका गुप्ता एज में ये जो कालिदास और गुप्ता एज को अगेन गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। आपका मेंस में भी एक सवाल इसमें गुप्ता पीरियड से था एज आई रिमेंबर। तो और उसी का जो मेघदूत था कालिदास के टाइम का जो लिखा हुआ, उसी का ये संस्कृत ट्रांसलेशन है। ओरिजिनल संस्कृत वर्क मेघदूतम, और उसी को ये खोटा में 1968 में ही मेघदूत टाइटल से पब्लिश करा था। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। कौन? तो श्रीनिवास पानूरी। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, हु पब्लिश द फर्स्ट खोटा मैगजीन मातृभाषा। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन भी है, एक सवाल भी है। तो इन्फॉर्मेशन ये याद रखिएगा कि मातृभाषा वाज द फर्स्ट खोटा मैगजीन। फर्स्ट खोटा मैगजीन वाज मातृभाषा। आपसे बस पूछा गया कि इसको पब्लिश किसने किया था, किसने प्रकाशित किया था। ऑप्शन आर श्रीनिवास पानूरी, AK झा, विनोद कुमार या फिर फूलचंद महतो। ऑप्शन नंबर A श्रीनिवास पानूरी विल बी द राइट आंसर। अगेन ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यू कैन हैव ए पॉज या फिर अगेन स्लाइड आप एक्सेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ गजाधर महतो। काफ़ी पुरानी ये कहानी जिसकी बात हो रही है, पूरा गजाधर महतो की
कहानियों का संग्रह कौन सा है? ऑप्शन आर बाल किरण, पुटुस फूल, दिव्य ज्योति या फिर तितकी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, पुटुस के फूल 1988 में आई थिंक इट वाज रिटन। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। पुटुस फूल की रचना गजहाजर महतो द्वारा 1988 में की गई थी। यह खोटा साहित्य में विशेष रूप से कहानी संग्रह के रूप में वर्णित है। और अगेन अगर आप डिटेल चाहते हैं दैट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी टू हिस्ट्री टू आर्ट एंड कल्चर, हर कुछ झारखंड के बारे में तो एक उलगुलान बैच है। आप प्ले स्टोर इंस्टॉल करिए ऐप हमारा, वहाँ पर आपको ये जो उलगुलान बैच है वहाँ पर आप एक्सेस इसको कर सकते हैं। वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में पूरा झारखंड का प्री हिस्टोरिक से लेकर हिस्ट्री का हर पार्ट, आर्ट एंड कल्चर का, उसकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, झारखंड की इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन क्वाइट डिटेल। तो ये सारा डिटेल भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको फ्री ई बुक, रिवीजन नोट्स, हर कुछ देंगे, स्लाइड्स जो आपको प्री के लिए एटलीस्ट पेपर 2 में 200 नंबर और पेपर 1 का 20 नंबर यानी 220 400 में ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और 200 प्लस आप आज आसानी से स्कोर कर सकते हैं एक सिंपल हमारे उलगुलान बैच के साथ। तो चलिए एक बार इंस्टॉल करिए, आप उसको देखिए भी। हु इज़ द ऑथर ऑफ पथिया डोंगल महुआ, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सुकुमार, उसके बाद शिवनाथ प्रमाणिक, फिर है रमणिका गुप्ता या फिर संतोष कुमार महतो। तो राइट आंसर विल बी संतोष कुमार महतो। अगेन ये उसका डिस्क्रिप्शन है, हमने काफ़ी डिटेल में सिलेबस ये आपको वहाँ पढ़ाया भी है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सिलेबस एंड PYQs। एक पथिया डोंगल महुआ खोटा कविताओं का संग्रह जिसे संतोष कुमार महतो ने विभिन्न खोटा कवियों से संकलित किया है। इस शीर्षक के रूपकात्मक भाषा का प्रयोग है। पथिया यानी जिसका मीनिंग होता है छोटी बांस की टोकरी, और डोंगल होता है संग्रहित या इकट्ठा किया हुआ, एंड देन तीसरा महुआ वी ऑल नो। तो इसी का आपको जो कलेक्शन है एक पथिया डोंगल यानी छोटी बांस की टोकरी में संग्रहित किया हुआ महुआ। अल्टीमेटली दिस इज रिटन बाय संतोष कुमार महतो। तो सिंपली ये फैक्चुअली है, आप जितनी बार सुनेंगे बस इसे सुनते रहिए, यू विल गेट टू नो। यही एक तरीका भी है इसको याद रखने का, और सुनने से थोड़ा रिटेन ज़्यादा होता है, दिमाग उसको अच्छे से रिसीव करता है ना। तो इसको सुनते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय धनपत महतो? कौन सी धनपत महतो द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? बिरसा भगवान, रुसल पुटूस, बोनेक बोल या फिर एक टोकी फूल? आंसर विल बी बिरसा भगवान, ऑप्शन नंबर ए। बिरसा भगवान वॉज कंपोज बाय धनपत महतो और साल था 1991। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। हु गॉट लुआठी अ खोटा लैंग्वेज मैगजीन पब्लिश? किसने लुआठी नामक खोटा पत्रिका प्रकाशित कराई? ऑप्शन है रमणिका गुप्ता, गिरधारी गोस्वामी, फूलचंद महतो या फिर विनोद कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी गिरधारी गोस्वामी विल बी द राइट आंसर। खोटा मैगजीन लुआठी साल था 1999 में। चलिए नेक्स्ट है अंडर एडिटरशिप ऑफ अनिल कुमार गोस्वामी विच बाई मंथली मैगजीन स्टार्टेड? कौन सा द्विमासिक यानी 2 महीने में, वंस इन अ 2 मंथ, तो ये कौन सा पब्लिश हुआ जिसके एडिटर कौन थे? अनिल कुमार गोस्वामी। ये भी आपको कह दे रहा है, ऑप्शंस है स्वंतमती, बोनेक बोल, मातृभाषा या फिर सहिया। सो सहिया इज़ द राइट आंसर, ये सिंपली सहिया है। और दूसरा फिर है हु कंपोज द नोवेल कॉल्ड जिंगिक्तो नामक उपन्यास की रचना किसने की? एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट कर सकता है कि जिंगिक्तो एक है, प्रोज है, पोइट्री है, ऑटोबायोग्राफी है, मे भी, है ना। सो यहाँ पर आपको कह दे रहा है जिंगिक्तो एक नोवेल है और इसके उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन आर अगेन फूलचंद महतो, चितरंजन महतो, कंचन महतो एंड सुखदेव महतो। सो जो जिंगिक्तो है दिस इज रिटन बाय चितरंजन महतो, ऑप्शन नंबर बी। साल था 1986। दिस इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एट इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नोवेल रिटन इन द खोटा। तो ये भी याद रखिएगा। एंड ऑल्सो रिगार्डेड एज वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल नोवेल इन खोटा लैंग्वेज लिटरेचर, है ना। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट और आपका सेलिब्रेटेड नोवेल है, जिसे पहला नोवेल भी माना जाता है खोटा का। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक मैकमेकिने मेटामार्ट? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये ऐसे सुनने में आपको लग सकता है थोड़ा ऑकवर्ड, बट दीज आर वेरी रिनोन्ड, और आपको झारखंड में है तो कल्चर यहाँ का थोड़ा पता होना चाहिए। सो दिस इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बार बार इसलिए मैं कहता हूँ जितने ज़्यादा आप बार सुनेंगे उतना स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि यू विल गेट टू नो और रिमेंबर। और आपका जो अपकमिंग 14th JPSC है जिसका नोटिफिकेशन मे बी एंड ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ आ जाए, सो क्वाइट और खोटा सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट भी है। सो दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2। तो इसके ऑथर कौन है, दिस इज़ द क्वेश्चन। और अगेन जो ऑप्शन है चितरंजन महतो, शिवनाथ प्रमाणिक, AK झा या फिर श्रीनिवास पानू।
तो ये जो है मके मकी ने मिटमाट, इसको भी AK झा साहब ने लिखा है। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो आपके नोबेल्स हैं झारखंड के खोटा वाले, उसको हमने कवर किया। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो सेकंड पार्ट हम खोटा कर लेके आएंगे। इसी तरह से लैंग्वेज लिटरेचर के साथ साथ हमने आपको शुरू किया है, ज्योग्राफी भी हमने आपको पढ़ा दिया, इन्वायरमेंट में भी हम करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी से जस्ट हमने कवर किया है। फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ जो वाटर रिसोर्सेस है, सॉइल ऑफ द झारखंड है, बायोडाइवर्सिटी है झारखंड के, जितने सारे पार्ट्स हैं ज्योग्राफी का हम वो कवर करेंगे। देन वी विल कवर इकोनॉमी, फिर हम आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक सर्वे, हर कुछ जितना भी झारखंड का आपका 14 JPSC अपकमिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगा हम झारखंड थ्रू MCQ में कवर करेंगे। और अगेन ये जो रिसोर्सेस है आप एक्सेस करिए सेलेक्ट सिविल्स ऐप इंस्टॉल करके। मेंस के लिए भी वहाँ पर फ्री रिसोर्सेस में आप डेली जो हम आंसर राइटिंग कोशिश करते हैं, डेली नहीं भी तो 1-2 दिन के गैप में वी कम टू नो 10 सवाल हमने वहाँ पर अटैम्प्ट कर लिया है। और काफ़ी डिटेल वो रहता है, काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, लोग उस पर इनरोल भी कर रहे हैं। आप भी मेंस का जो मॉक टेस्ट्स हैं आप उसमें 32 सेक्शनल प्लस 8 फुल लेंथ है, तो आपका इंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर हम बुकलेट भी दे रहे हैं आपको, सो दैट आप मेंस के लिए रेडी रहें। और ये जो झारखंड अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, MCQ इज़ नॉट सफिशिएंट। जब तक आपको बेसिक चीज़ें ही पता नहीं रहेगी कि चीज़ें आ कहाँ से रही है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप अच्छा से कमांड उसमें कर पाएँ। और इसी के लिए आपको उलगुलान बैच मिलेगा हमारे ऐप पे, आप उसको इंस्टॉल करिए। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी स्पेशली हमने ख्याल रखा है और इसीलिए उसको बायलिंगुअल बना दिया है, सो दैट कोई भी लैंग्वेज बैरियर वो बंद के ना रह जाएं उसमें और आसानी से तैयारी करें। चलिए ये सब बेसिक बातें आपको बतानी थी और तैयारी करते रहिए। अगेन फिर भी किसी तरह का कोई डाउट, कोई बात हो आपको करनी तो 7992290065 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 24/7। आप इस पर कॉल करिए। बीट फी से रिलेटेड हो, कोर्स के बारे में कुछ जानना हो, फैकल्टीज़ के बारे में कुछ जाननी हो, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। तो पढ़ते रहिए। दूसरे लेक्चर के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।